सखदानी की काटो गठिया पुलिस की नौकरी जो होती है ये बवाले जाल होती है। न नहाने की फुर्सत, न खाने की फुर्सत, न घरे जाए फुर्सत। रंडी का कोठा, मंदिर का घंटा और पुलिस की नौकरी 24 घंटा। कानून की वर्दी का समझते हो? मंदिर का घंटा। ये पुलिस की नौकरी बहुत ही खुश नसीब इंसानों को मिलती, समझ गए? आजकल के जमाने में लोग ये में बीए किए घूम रहे, दर बदर के ठोकरे खा रहे हैं, उन्हें नौकरी नसीब नहीं होती। और तुम्हें इस देश का जाबाज अफसर बना दिया गया तो पुलिस की नौकरी पता लगा रहे कहां पर है मित्र राजवंशी और वो अरविंद सिंह साहब। हमको थाने हट गए, कहां गए? मरी जाओ। कैसे जाओगे और कैसे पता चलेगा जब थाने से हटकर नहीं जाओगे? उस ठाकुर अरविंद सिंह ने इतना बड़ा जुर्म किया है, उसे कानून से सजा तो मिलना चाहिए। काश अगर कानून से सजा नहीं मिली तो न जाने कितनी बहन बेटियों की इज्जत इसी तरीके से बर्बाद होती जाएगी और न जाने कितने इसी तरीके से घर बर्बाद हो जाएंगे। तुम ये काम करो, जिस इंसान ने जुल्म किया है जब वो आजाद घूम सकता है तो एक बेगुनाह इंसान क्यों गुनहगार बन सकता है? लॉकर का ताला खोलाओ और जाकर के उस अनुज को लाओ। जी सर, लेकर आओ। क्या है साहब? अनुज जी साहब। कभी कभी इन आंखों का देखा और इन कानों का सुना झूठा हो जाता है। मतलब साहब? जैसे कि आज तेरे और मेरे बीच दीवार खड़ी है। वाकई में तू बेगुनाह है, गुनहगार। ये अंधा कानून बना डाला तुझे। हवलदार, अनुज के हाथों की हथकड़ी खोल दो। अनुज। जी साहब। जज्बात में उस दिन तेरे खिलाफ हमें सारी साबूत मिल गई थी, इसलिए हमने तेरे हाथों में हथकड़ी डाल करके 302 का मुजरिम बना डाला था। लेकिन तू निर्दोष है, तूने किसी का खून नहीं किया। मैं तो पहले ही कहता था साहब कि मैंने कोई खून नहीं किया है। अनुज, कानून सब सबूतों पर डिपेंड होती है। तेरे पास ऐसी कोई सबूत नहीं थी जिसकी वजह से उस वक्त हम तुझे निर्दोष साबित कर सके। मानता हूँ साहब। यहाँ से कहाँ जाएगा अनुज तू? साहब अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं यहाँ से अपने घर जाऊंगा। मेरे पिताजी बहुत परेशान हो रहे होंगे। नहीं अनुज, मैं तुझे छोड़ तो दूंगा, लेकिन तू वादा कर तो अपने गांव नहीं जाएगा। क्या? मैं अपने गांव नहीं जाऊंगा? जी हाँ। आखिर क्यों? क्योंकि तेरा इस गांव में कोई नहीं रहा। नहीं, मेरे पिताजी हैं, मेरा घर है। तेरे पिता को जालिमों ने मार डाला। किसने मारा मेरे पिताजी को? अनुज, इस वक्त तेरा वक्त बहुत ही बुरा है और जज्बात में आकर के कोई गलत कदम मत उठाना। इस समय सर पर तेरे बादल मंडरा रहा है, कब बरसात हो जाए कोई भरोसा नहीं है। अपने आप को संभाल, एक दिन यही वक्त तेरा साथ देगा। साहब मेरे पिताजी को आखिर किसने मारा? सब कुछ बताऊंगा, लेकिन दुश्मनी थी मेरे पिताजी से किसी की? अगर काश उस कातिल का पता बता दिया तो इस जवानी के जोश में जानता हूं या तो तू खुद अपने आप को मिटा लेगा या तो उस कातिल को दुनिया से मिटा देगा। और ये मैं नहीं चाहता कि हमारे होते हुए इस इलाके में खून खराबा हो। शायद अगर आप कह रहे हैं कि आप उस मुलजिम को पकड़कर गिरफ्तार करेंगे तो मैं आपकी बात मानूंगा और अपने घर नहीं जाऊंगा। लेकिन साहब मेरे पिताजी के कातिलों को अगर ज्यादा दिन तक आपने घूमने की छूट दी तो मैं पागल हो जाऊंगा। अनुज, ये इंस्पेक्टर जगतराज का वादा है, उनके हाथों में हथकड़ी लगा करके कानून के सामने बेरखम मैं कर दूंगा। लेकिन तू तब तक गांव नहीं जाएगा जब तक उन परिंदों तक हम पहुंचना चाहेंगे। आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया? इतनी दूर चला जा जहां पर उन लोगों की तुझ तक परछाई ना पहुंचे। आप जैसा कहते हैं वैसा ही करूंगा। नहीं जाऊंगा अपने घर को।
लेकिन दुनिया में कौन कहता है कि भगवान नहीं है? आप जैसे इंसान के शरीर में ही भगवान का वास होता है। पहचान सके तो पहचान। मैं भगवान नहीं, भगवान का भेजा हुआ एक नेक इंसान हूँ। और तू इस समय मेरा मुजरिम नहीं, तू मेरा इस समय भाई है। लोगों को इंसाफ दिलवाना हमारा अपना कर्तव्य है अनुज। जिस दिन ये कानून की वर्दी पहनकर तुम जैसे लोगों को इंसाफ नहीं दिलवा पाऊंगा, उस दिन ये कानून की वर्दी पहनने का हमें कोई अधिकार नहीं। पहचान सके तो पहचान, कड़ कड़ में बसे हैं भगवान। पहचान सके मैं जानता हूँ कि अनुज छोड़ने का अंजाम क्या होगा। कानून से मैंने वाकई में इंसाफ किया, लेकिन लोगों के निगाहों में खिलवाड़। काश अगर पता चल गया तो हमारी या तो नौकरी जा सकती है या तो मैं इस्तीफा मंजूर करना पड़ेगा। लेकिन कोई परवाह नहीं है, मैं जब तक इस कानून की वर्दी अपने जिस्म पर धारण करूंगा तब तक अपने हाथों से बेगुनाह को गुनहगार नहीं बनाऊंगा। लोग मिलकर के साय की तरफ पता करो और ड्राइवर से बोलो गाड़ी से गाड़ी निकाली, तत्काल चला नहर चला सूरजपुर। और जिस वक्त वो ठाकुर अरविंद सिंह दिखाई दी उसी वक्त उसके हाथों में करी डालू बढ़ा पड़ाओ जो कमान को लो समझा जाओ। ये क्या हो गया? मेरी तकदीर को कैसे लिख दिया भगवान ने। मेरे पिता ही थे, उनको भी छीन लिया आपने। और तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाए। तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाए। जिस दिल ढूंढ रही थी। नहीं, अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम भी मत लेना, क्योंकि मुझे इस हाल पर पहुंचाने वाली सिर्फ तू है। मैं जानती हूँ अनुज, इसीलिए तो माफी मांगने के लिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैंने अनजाने में उस दिन बहुत बड़ी गलती कर दिया, पहचान नहीं सकी और तुम्हें अब तेरे पछताने से कुछ नहीं होता। मेरी तो दुनिया ही लुट गई। अनुज मुझे माफ कर दो। तुझे नहीं माफ करूंगा, तुझे नहीं माफ करूंगा। तूने मेरे दिल और जज्बातों से खेला है। तेरी एक गवाही से मैं 302 का मुजरिम बन गया। मेरे जेल जाने के बाद मेरे पिताजी को हत्यारों ने मार डाला। अगर तू उस दिन ये गवाही न देती कि मेरी माँ का कातिल अनुज है, तो शायद आज मैं जेल नहीं जाता और शायद मेरे पिताजी की मौत भी नहीं होती। हाँ अनुज, मैं जानती हूँ। यही बताने के लिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हारे बापू का करने वाला और को नहीं बल्कि लाला लाल बिहारी है। उसने जहर पिलाकर उन्हें मार डाला और मेरी माँ का कातिल तुम नहीं हो। लाला लाल बिहारी? एक दिन जरूर देख लूंगा
और अनुज कि साहब ने मुझसे कहा है कि घर मत जाना। मेरी माँ का खून अमित राजवंशी ने किया है और मेरी बहन रेखा मेरे हाथों में नहीं दम तोड़ दिया। क्या? उसकी इज्जत लूटी तेरी बहन को भी मार डाला उन हरामजादों ने। हाँ अनुज, अब मुझे तुम अपना लो और हम यहाँ नहीं रहेंगे और कहीं चलकर बसे के पास ही गाँव हो जाए। कैसे कहते हैं, अगर मैंने अपने पिता को खोया तो तूने भी अपनी माँ और बहन को खोया है। जहाँ हम तुम पहले गए थे वहीं चले। न इस दुनिया में कोई मेरा है और न कोई इस दुनिया में तेरा है। लेकिन शायद तू ये नहीं जानती गंगा कि ये जालिम दुनिया वाले पत्थर की मूर्ति है, देखते हैं और किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहते। किसी की भलाई के लिए और किसी की बुराई के लिए इनके कोई उंगली नहीं उठती, क्योंकि ये सब नपुंसक हो चुके हैं। तुम ठीक कहते हो अनुज। और ये हरामजादे अमित राजवंशी और ये ठाकुर अरविंद सिंह हमको और आपको जीने नहीं देंगे। इसलिए ये देश, ये जिला, ये सब छोड़ करके इतनी दूर चले जाएंगे जहां पर इन हरामजादों की परछाई भी हम तक नहीं पहुंचेगी। तुम ठीक कहते हो अनुज। चल कहीं और जाकर बसे हम नसीब, चल कहीं और जाकर बसे हम नसीब। इस चमन में तो अपना गुजारा नहीं, चल कहीं और जाकर बसे हम नसीब। इस चमन में तो अपना गुजारा चल कहीं और जाकर बसे हम नसीब। इस चमन में तो अपना गुजारा नहीं। बात होती जरा सी तो सहेले, बात होती जरा सी तो सहेले के हम, बात है जो कि ऐसी गवाह। जी भाई, क्यों रे? आज तेरी मौत आई है। तुम्हारी तो प्रेम कहानी की सीढ़ी आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ रही है। मैंने कहा था ना अनुज कि हमसे दुश्मनी करना अच्छी बात नहीं। आज देखा, मीना का मर्डर करके मैंने तुझे फंसा दिया। अच्छा, उसके बाद तेरे बाप का मर्डर हम ही लोगों ने करवा दिया। हरामजादे, तो अब क्या कर आज सकता है? तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। हाँ। मैं तेरे धड़ से तेरी गर्दन को उखाड़ कर चली को आग कहते हैं, बुझी को खाक कहते हैं। उसी खाक से बड़ा है जिसे हमें रात टटुआ भौसड़ी की डाबी दिन। तुमने मेरे अनुज को मार डाला। बहुत इंसान है। ठहरो मेरी रानी। अरे ये तेरा आशिक मर गया तो क्या हुआ? अभी ये तुम्हारा आशिक तो जिंदा है। आओ। उस दिन मेरी मोहब्बत को तूने ठुकरा दिया। आज अमित राज देखो तुम्हारी कैसे चेंजेस ढीली करता। बहुत पैर बटोर रहे हो मालिक। सोचित है हमरो पूरी खा पानी पाई जाती। कभी कभी तुम हंसने वाली बातें करते रहे। क्यों छोटे मालिक? अरे मैंने कहा था ना कि मालिक खाए नौकर चखने को ना पाए। ऐसी बात नहीं, तेरी इच्छा है। हाँ मालिक, चलो जाओ। हम सोच यही मालिक। हाँ जाओ। बाबा आओ, वाचन करिए चाहिए। कहाँ रे? अरे बाप की उम्र देखो, आओ अपनी उम्र। भाग तेरी। बहुत टाइम लगा रहे हैं
आओ माँ। तुम्हारी तो हालत खराब हो गई रे। क्या है? मालिक उल्टा साउंड करके दवाई कराओ, उल्टा साउंड करके दवाई कराओ। अरे न कहूँ भोंसड़ी, उल्टा साउंड नहीं रे, अल्ट्रासाउंड। हाँ वाह वाह वाह। और कपड़े मालिक हम पहुंचन जाए, हम ते कहीं आई गौ मेरे राजा। बाबा इनकी शकल देखो, 2-4 जने पहले। हमारे अरे तेरी अगर शकल गांव के जानवर देख ले तो साले अपना पागुर करना बंद कर दे। मालिक ऐसा बने घूम रहे हो। हमारे कैसा लौटा, अगर तुम लालटेन दिनमा लेकर ढूंढो तो नहीं मिली। नहीं मिली, इतने सुघर हो। कपड़ा रे, कपड़ा और घर में रखे, घर के कपड़े नहीं तेरे कपड़े। हमने रखे। 1 घंटे से खोले तंबा खड़े साले। और क्या हालत उसकी है? बेहोश हो गए। कोई बात नहीं, आज मेरे दिल की तसल्ली पूरी हुई। चलो सूरजपुर नहर चौराहा चलेंगे, 2 पैक लगाएंगे, उसके बाद एक नए भेष में दादा मुलाकात। डंका मेरा गांव मचे फलात दे, बज रहा डंका मेरा गांव मचे फलात दे। अरे मेरे फैसे है बचविक दो। अरे चेर करके उसको छोड़ा पड़ गई तुझ पे निगाह, चेर करके उसको छोड़ा पड़ गई तुझ पे निगाह। अरे चौंकते हैं पैर मेरे काट में तो। बहुत वक्त हो लेकिन अभी तो कोई साथी जब तक नहीं पहुंचे। मैं अपने साथियों का इंतजार करूंगा। हरियो आओ आओ। अरे पलक तू कांच गढ़िया। क्या बोला रे? तो क्या खराब 200 रुपये का बोलो रे। ये नाल किधर को किए हो रे? एक दिन तुम्हारे हाथ से तुम्हारी मौत हो जाएगी रे। कहो मास्टर का ये बच ना बही इधर कहो लोढ़ा की जाती। हेलो अरे जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। पवन पुत्र हनुमान, 5 बिगहा गड्ढा बैठे नाम। तो तुम यहाँ खेती व किसानी करने हो रे? तो यहाँ खराब 200 रुपये बा। बोलो। अरे मिट्टी का शेर, मिट्टी का शेर कंकर से फोटो, ससुराल में सरहद चुम्मा न दे सचोगा। तुझे शायद नहीं मालूम हमारा नाम क्या है रे? क्या? हम बहुत मदर चौध इंसान हो रे। तो हमारा नाम नुखरो है और हमारे लिए कोई इंसान अगर पुलिस को मुखबरी दिया तो? अरे तो उसके गोली होगी अंदर आता। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज 1 हफ्ता हो गया है अपने सरदार दुलारे से मुलाकात नहीं हुई है रे। आज दुलारे से मुलाकात करूंगा, फिर बाद में प्लान बनाऊंगा कि आज की रात कहाँ लग जाएगी। दादा तुमने को देखा? देखा दादा देखा। अरे जो सामने पोस्टर लगे हैं बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा है? क्या लिखा है? अगर हमारे सरदार दुलारे को कोई गिरफ्तार करेगा तो 50,000 रुपया इनाम। 100 बंदूक या कारतूस। एक बंदूक 100 कारतूस रे। तो ऐसे हुई। चलो ये खबर इसी वक्त सरदार दुलारे को बताएंगे। चलो पैगाम बढ़ाओ।
नदी का बहना पानी, हिंद का तख्ता, हिंद का तख्ता पलट जाए मेरे फरमान से। कौन ऐसा पीर है जो पाए छंगा के? जब तलक है जिंदगी, जब तलक है जिंदगी जीता रहूंगा आसान से। कर कोई रास्ते का रोना बनेगा मारेगा। काफी समय हो गया भैया, काफी समय हो गया। एक हमारा दोस्त जैसे लोग कहते हैं पहाड़ी, पहाड़ी वह हमारा छोटा भाई नुखरू अभी तक मुलाकात करने नहीं आया। तब तक नुखरू व पहाड़ी का जय काली, जय मां जवानी, जय मां भवानी बोला करो। सरदार, जब तक ये जवानी है तब तक ये भवानी उठेगी। सच कहते हो। जवानी नहीं रहेगी, ये भवानी नहीं उठेगी। लेकिन ये पहाड़ी दादा, आज मैं क्या देख रहा, हमारे दोस्त नुखरू की आंखें लाल है और भाव है चढ़ी। मैं जानना चाहता हूं मेरे दोस्त, क्या जानना चाहते हो दादा? तो भर में मेरे भर में मेरे तुमसे बढ़कर न कोई नमखोर हो। क्या खबर लाए हो? पूछ की तो आपकी बात पर मत आपकी गिरफ्तारी और का वारंट चारों तरफ और है, चारों तरफ पुलिस वाले ने करवाए ऐलान है, जिंदा मुर्दा गिरफ्तार और करे आपको रखा बच्चा था। जाओ चार छह पुलिस वाले और ना मेरा कुछ कर सके और मेरा कर सके चकमा देना उन्हें खूब आता मुझे। मेरी नजरों से बचकर चाहे कहाँ खूब गोली चला। जेल खाने आज की मैं बाहर से जेल खाने की मैं बाहर से हाथ करी पैरी मर्दों का श्रृंगार है। सच कहते पहाड़ी, रोटी मिले बात कच्ची मिले मैं तो समझू अगर हमारी शकल से इंस्पेक्टर जगतराम ने पहचान गया है, इंस्पेक्टर जगतराम तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो आजा धंधारी के जंगल में। चलो आप सरदार, हमें लगता है ये पुलिस की मकबर है। आदेश दो। नहीं पहाड़ी, आपको मालूम होना चाहिए इस इटौआ के जंगल में पुलिस की औकात क्या है जो इस जंगल में आ जाए। अगर ये पुलिस की मुखबर नहीं है तो ये किडनी चोर है। कुंदा मारेंगे भेजा फट जाएगा। तो इससे पूछो इन भीड़ों में ये क्या कर रही है। सच है। आगे बढ़ो बहन, हम यह जानना चाहते हैं कि तुम इस टौवा के जंगल में अकेले क्यों घूम रही हो और तुम्हारा नाम क्या है, किस गांव के रहने वाली हो? आप भैया मैं अवश्य बताऊंगी। मीना देवी की बेसता गंगा हमारा नाम है, राम बड़ैला में रहूं वही हमारा धाम है। तुम बड़ैला गांव की रहने वाली हो बहन, इस जंगल में कैसे घूमती हो? हाँ भैया मैं बताऊंगी। बोलो बहन। क्या कहूँ भैया मुझसे न जाता
क्या कहा बहन? अगर ये बात है तो बहन सुनो मेरी बात को बहन, और बहावो न आंखों से आंसू की बहावो न आंखों से आंसू की धारा, करूंगा तुम्हारा भैया हाँ बोलो। हमारी ही ग्राम सभा में एक जिम्मेदार रहता है, क्या नाम है इसका? नाम अरविंद ठाकुर ठग्गू है। क्या कहा? ठाकुर अरविंद सिंह ठग्गू है। हाँ भैया, उन्हीं का एक पालतू चमचा जिसका नाम अमित राजवंशी है, वो उनके इशारों पर जो मर्जी आता है वो करता है। उन हरामजादों ने मेरी हंसते खेलते परिवार को एक तिनके की तरह बिछेड़ दिया। क्या मतलब? हाँ भैया, मेरी माँ का कत्ल कर दिया और एक मेरी छोटी बहन थी जिसका नाम रेखा था। रेखा? तो उन हरामजादों ने मेरी बहन की इज्जत को लूट कर उसे मार डाला। देखिए, और मेरी इज्जत को लूट लिया उन्होंने, जीने के काबिल नहीं बहन, तुम वापस बड़ैला गांव चले जाओ। ठाकुर अरविंद सिंह ठग्गू, उसी का दाहिना हाथ अमित राजवंशी, जा करके उसे गोली से ठाकुर लाला लाल बिहारी अमित राजवंशी से मैं निपट कर। ठहरो ठहरो बिहारी ठहरो। लेकिन दादा बोलो। तुम्हें मालूम होना चाहिए, ये लड़की अगर बड़ैला गांव जाएगी तो ये मारी जाएगी। क्या मतलब? और इसलिए हमारा हुक्म है, ये आज से हम लोगों के साथ रहेगी। क्या तुम्हारा इरादा तो ऐसा हम लोगों के साथ रहेगी? और हम इसे ऐसा निशानेबाज बना दूंगा कि जिस गली से ये गुजरेगी उस गली का बच्चा बच्चा काम करेगा। क्या बात है? आगे बढ़ो, बोलो तुम्हारे दिल में क्या तमन्ना है? भैया बोलो। मुझे बहन का है तो भाई का फर्ज अदा करो। बोलो क्या मैं बात है? अपने गांव को वापस नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे ये माँ भवानी दे दो। सब माँ भवानी? हाँ भैया। लेकिन बहन, हम ये तुम्हें माँ भवानी देने से पहले आपको मालूम होना चाहिए, डाकुओं की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती है, एक पानी का बुलबुला होता है। ना जाने कितने घर पुलिस वालों से मुठभेड़ हो जाए, या तो सीने में गोली खाना पड़ता है, या तो हाथों में संतान। मैं जानती हूँ भैया कि डाकुओं की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती है, वैसे मैं जीकर क्या करूंगी? ठीक है बहन, संभालो ये माँ भवानी। तेरे जीने के तो चंद है और रात के दरवाजे सब तेरे उकालूंगा बजर से, उकालूंगा बजर से, पढ़ेगी फिर डाल बसे, नान होगे दोनों कुत्ते तो करेंगे ना। कहती कसम माँ भवानी की माँ भवानी की मैं आज से गड्ढा तू ये बन जाएगी। आँख में आंसू जिसने आज मुझे है दिया, खून के आंसू यकी होगा बात मैंने सुनकर तेरी सुनकर तेरी सारे वादे इरादे निभाओगी तुम। जिसने आंसू दिया है तेरी आंख में खून से उसका जब तलक जिंदा है बाप इस संसार में, बाप इस संसार में तब तलक गए चैन पाए नहीं, जब तलक मुझ के दम उसका पट्टा भी नहीं, जनाए नहीं। भाग ले, भागना चाहता तो भाग ले, लेकिन गंगा के कहे से नहीं कर पाएगा ठाकुर। चलो आज हम सबसे पहले तुम्हें माँ काली के मंदिर ले चलेंगे।